पॉलिटिकल फैक्टर्स के चलते पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी ग्लोबल और भारतीय बाजारों में दिखी है और आज भी गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। एफआईआईज ने फिर एक बार कल भारतीय बाजारों में शेयर बेचे। कल कैश मार्केट में करीब 4,800 करोड़ की बिकवाली दिखी। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 8,800 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 150 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 1500 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 2400 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1600 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। लेकिन एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया और ग्लोबल बाजारों से संकेत अभी भी नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं। लेकिन कल काफी वॉलेटिलिटी थी भारतीय बाजारों में, लेकिन इंडेक्स लेवल पर देखें तो निफ्टी सपाट ही बंद होता हुआ नजर आया। आज के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजारों से संकेत कमजोर और गिफ्ट निफ्टी भी कमजोरी के संकेत ही दे रहा है। आशीषा, बहुत मेहनत करके किसी न किसी चीजों को बचाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाता है 150 पॉइंट नीचे, तो आपकी सारी मेहनत करी कराए पानी फिर जाता है। आप ये सोचिए, आप सिर्फ रोज मार्केट में आते हैं यही उम्मीद के साथ कि आज बाजार नहीं गिरेगा, आज थोड़ी रिकवरी आएगी, आज बाजार नहीं गिरेगा, आज कोई रिकवरी आएगी। ये 9 दिन हो चुके हैं इस तरह का सेशन होते हुए। आज 10th डे है और रोज मार्केट गिरता है, रोज आती है, रोज इस उम्मीद के साथ कि बाजार आज नहीं गिरेगा और थोड़ी रिकवरी दिखाएगा। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया ही खत्म नहीं हो रहा है। तो ये आज फिर से जो ग्लोबल मार्केट्स में 150 पॉइंट करीब निफ्टी के नीचे दिख रहा है, ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। कल मार्केट ने किसी तरह से थोड़ा सा जनरेट किया था कि चलो ठीक है, हम गिरावट को रोकते हैं, ऑलमोस्ट सपाट जाके बंद किया। तो एक सॉर्ट ऑफ सेंस आ रहा था कि शायद थोड़ा सा कवरिंग इस वीक में हमको स्टार्ट होती दिखेगी। तो गिफ्ट निफ्टी ने सारा मूड खराब कर दिया, सारी मेहनत खराब कर दी कल की हुई, और आज फिर से आप उसी स्ट्रक्चर को यानी उन्हीं चीजों को फेस करोगे। 22,000 आपके लिए फिर से वही सपोर्ट एरिया हो गया। 22,000 टूटेगा तो 21,800 भी आप जा सकते हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी आज की गिफ्ट निफ्टी देखने के बाद हाई हो गई है। इससे पहले कल तक नहीं थी फ्रैंकली स्पीकिंग, बट आज काफी हाई हो रही है। हर 100 पॉइंट टूटता हुआ निफ्टी इस समय एक्सट्रीम पेन देगा। इससे पहले भी बाजार टूटे हैं, बट अब जो टूट रहा है ना मार्केट, वो एक्सट्रीम पेन वाला है और वो हर 100 पॉइंट पे आपको जनरेट करके देगा। तो इसलिए मार्केट के अंदर अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी एकोमुलेशन का स्टांस भी लिया तो आई होप आपने काफी माल ले भी लिया होगा। अगर एकोमुलेशन से भी लिया है तो तब भी आपके पास काफी माल आ गया होगा। मैं ना बाय करने के पक्ष में हूँ, ना ही अभी एक्यूमुलेट करने के पक्ष में। मैंने एक्यूमुलेशन वाला स्टांस भी हटा दिया, अब सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने के पक्ष में। नो बाय, नो एक्यूमुलेशन राइट नाउ, ओनली होल्ड इट। जो आपके पास है उसको सिर्फ होल्ड करो और अपने फाइनेंशियल लिवरेजेस को संभालो। मेरे को मालूम है कि बहुत पैसा लगता है मार्जिन देने में, रोल ओवर कॉस्ट वगैरह होती है। जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं मैं उनके पैसे समझ सकता हूँ कितने पैसे लगते हैं, लेकिन अभी आपको होल्ड करने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। सिर्फ आप सिर्फ होल्ड कीजिए और उम्मीद कीजिए कि ये कहीं ना कहीं यहीं पे ही 22,000 के आसपास का बेस बने। क्या प्रोबेबिलिटी हाई है 22,000 के बेस बनने की? मैं एक छोटी सी उम्मीद से आपको बता देता हूँ। कल 22,000 की पुट के अंदर, कल 22,000 की पुट के अंदर भी राइटिंग हुई है, जिसमें वो पुट भी बेची गई है। कॉल तो बिकी बट पुट भी बिकी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बेस ढूंढने की अटेम्प्ट हो रही है। नहीं तो पुट के अंदर कल बाइंग रहती और कॉल टूट जाती, लेकिन कल दोनों के अंदर प्रीमियम खाए गए। इसका मतलब मार्केट अपने बॉटम ढूंढने की तलाशी शुरू कर रहा है। बट आज गिफ्ट निफ्टी अगर 150 पॉइंट नीचे नहीं होता तो मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे कहता कि अब आप बस थोड़े दिन खराब खत्म होने जा रहे हैं और अब अच्छे दिन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आज के गिफ्ट निफ्टी से अभी मार्केट में और कितना पेन है, अभी इसको भी जज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। आज लेवल्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट अगर किसी तरह से 22,000 को बचा ले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जीत होगी। एक पॉइंट में बैंक निफ्टी का और बता के खत्म कर देता हूँ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है इस समय, और वो 80 के अराउंड अभी है, 80 से थोड़ा नीचे है। तो कहने का मेरा मतलब है कि डाटा वगैरह ठीक है। कल ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी कुछ ज्यादा नहीं बना। कल मार्केट में एक्चुअली में पार्टिसिपेशन ही कुछ नहीं हुआ खास, और ना ही एफआईआईज की होल्डिंग में कुछ चेंज हुआ है। 15% के 15% पे अभी तक होल्ड बनी हुई है। तो 48,000 इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को आज क्लोजिंग बेसिस पर, आई रिपीट माई सेल्फ, 48,000 एंड 22,000 इन दोनों का आज क्लोजिंग बेसिस पर चाहिए। इंट्राडे में जो स्विंग होगा तो देखो, अगर दोनों भी बचा के ले आते हैं ना
तो समझ लीजिएगा ये सीरीज आपकी अच्छे नोट पे जा रही है। अगर ये दोनों आज क्लोजिंग नहीं करते इन दोनों लेवल्स के ऊपर तो समझ लीजिएगा इस सीरीज में भी नुकसान बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए और आज 22,000 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा निफ्टी पर जहां पर सबकी नज़र रहेगी। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ येस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। आपने अभी अभी डिम्पी जी को भी सुना होगा, 22,000 ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल होगा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से कमज़ोर ओपनिंग के संकेत। आप ऐसे बाजार में किस तरह की रणनीति बनाने की सलाह देंगे? सुप्रभात अखिलेशा जी। जैसा कि डिम्पी जी ने बताया, वो बिल्कुल सही बता रहे थे कि मार्केट तो अभी काफी वीक है और अगर निफ्टी अपने 22,000 लेवल के स्तर को होल्ड नहीं कर पाता है तो हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट 21,800 के लेवल्स का रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कई सारे टेक्निकल फैक्टर्स एक ही जगह पर मौजूद है। तो प्रोबेबली मार्केट 21,800 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है और फिर वहां से एक पुल बैक मूव में आता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। अगर वहां पर बेस फॉर्मेशन बनता है देन आफ्टर हम एक्यूमुलेशन की सलाह दे सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, जो पिछले रेजिस्टेंस है मार्केट, उन रेजिस्टेंस के ऊपर एक दिन भी हमें क्लोजिंग नहीं मिली है, तो यही दर्शाता है कि सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और अगर 21,800 पे स्टेबिलिटी आती है देन आफ्टर हम लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी ने भी कल अपने जो प्रीवियस मंथ के स्विंग लो है, जनवरी मंथ के स्विंग लो है, तो उनको रिटेस्ट किया था, जो कि अराउंड 48,040 के आसपास आ रहे हैं। तो प्रोबेबली बैंक निफ्टी के लिए भी जो 48,000 का लेवल है काफी अहम लेवल है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई पुल बैक मूव आता है तो एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनेगा बैंक निफ्टी में, तो वहाँ से हम रिवर्सल के संकेत हम ले सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अदरवाइज अगर 48,000 के लेवल टूटते हैं बैंक निफ्टी में तो आने वाले समय में वहां पर भी फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि उसके निचले स्तर पर पुश कर सकते हैं, जो कि दिखाई दे रहे हैं 47,200 से लेकर 47,000 तक के। तो दोनों ही निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में मेरे हिसाब से 21,800 और बैंक निफ्टी में 48,000 के लेवल काफी क्रूशियल है आज के सत्र में। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? आज का जो रिकमेंडेशन है वो सेलिंग में ही है, क्योंकि प्रोबेबली मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी रिबाउंड देगा तब भी उसके टिकने के आसार बहुत ही कम नजर आ रहे हैं, इसलिए सेलिंग में ही रिकमेंडेशन दिया गया है। तो जो हमें ICICI जनरल इंश्योरेंस शॉर्ट करके चल रहा है करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में, और इसमें जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 1710 का, और जो टारगेट है उस सबसे टारगेट निकल कर आ रहा है 1605 के, क्योंकि इस स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को तोड़ दिया है और पिछले 2 से 3 दिनों का अगर पेशेंट देखें तो यहाँ पर बैक टू बैक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर फर्दर वीकनेस बढ़ सकता है इस स्टॉक में। तो 1710 के स्टॉप लॉस के साथ 1605 के लिए हम ICICI जनरल इंश्योरेंस को करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ICICI लोम्बार्ड के फ्यूचर्स पर यहाँ पर बिकवाली की राय लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।